सो ऑप्शन 4 का बी हो जाएगा, ऑप्शन 4 का बी हो जाएगा, 4 का बी। 5 का, 5 का बताया जाए क्या हो सकता है? 5 का क्या होगा? 5 का डी होगा। आप लोगों ने बनाया ना? जो नहीं बनाया प्लीज हमें रोक करके बताइए सर, इसको एक्सप्लेन कीजिए, हम एक्सप्लेन करेंगे, नो प्रॉब्लम। 5 का डी हो जाएगा, सॉरी 6 का डी, और 5 का भी डी है, 6 का भी डी है, 5 का भी डी, 6 का भी डी। सर 6 का 7 डी का, कैसे होगा? 6 का डी कैसे होगा? कौन सा ऑप्शन है होना चाहिए? कुछ गड़बड़ है? सर डी में थोड़ा एरर लग रहा है ऑप्शन में। लेट मी चेक। एरर हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जा सकता है, नो प्रॉब्लम, लेकिन देखते हैं। सर डी में लास्ट में एम के जगह एन होना चाहिए। अच्छा देख लेते हैं। तीनों ऑप्शन तो गलत है ना? बाकी का ऑप्शन में तो कोई डाउट नहीं है। नो चलो सर। देख लेते हैं। ई जी, ई क्या है? ई हिट हो गया। ई जो हो गया जी के, जी पॉजिटिव कब होगा? व्हेन एडेड टू द सिस्टम। तो गलत हुआ, हिट है, हाँ, व्हेन एडेड टू द सिस्टम, ये तो सही है। ई जी, ई जो हो गया, जी हो गया, सही है। के क्या हो गया? पाथ फंक्शन, ये भी सही है। एन, यस सर। बाउंड्री फिनोमेना, ये तो सही है ना? ईजी के एन सही है, यस इसमें कोई डाउट? ये सही है। एफ आते हैं वर्क, वर्क क्या है? एच, एच इज निगेटिव, यस, व्हेन एडेड टू द सिस्टम वर्क डन इज निगेटिव, करेक्ट है? यस सर। है ना? हाँ। के क्या क्या होता है? पाथ फंक्शन, यस, वर्क इज द पाथ फंक्शन, गुड। एम, एम इज द एफ, हाँ, वर्क इज द ट्रांजिएंट या बाउंड्री, बोथ आर करेक्ट ना? हमने क्या बोला था कि ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कौन कौन सा है? हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर, whereas a storage form of energy, इंटरनल एनर्जी। energy is internal energy। यस हाँ, सर। अगर इसमें n भी होता तब भी सही होता, m भी होता तब भी सही है। ट्रांजिएंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है या नहीं है? इसमें हमने तो कंसेप्ट ऑफ एनर्जी जब हम स्टार्ट किए थे तो इसी से स्टेटमेंट से स्टार्ट किए थे। जो ट्रांजिएंट फॉर्म यस ऑफ सर। एनर्जी है वो हीट एंड वर्क ट्रांसफर है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? किनका डाउट था? यस सर समझ गया। हाँ ओके, चलो ठीक। नेक्स्ट, और जो जिसको इसको डाउट है प्लीज आप हम रोक करके हमें बताना, नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा डाउट है। चलो 7 का कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? 7 का कौन सा ऑप्शन? कोई बता सकते हैं? थर्मोडायनेमिक वर्क इज पाथ डिपेंडेंट एक्सेप्ट फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या वर्क जो है सिर्फ एडियाबेटिक के लिए पाथ डिपेंडेंट होता है, या आइसोबैरिक के लिए भी हो सकता है, आइसोकोरिक के लिए भी हो सकता है, आइसोथर्मल के लिए भी हो सकता है? क्या कहीं एक कंडीशन लगा था? ये स्टेटमेंट ही गलत है। ये अगर ये नहीं रहता फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए भी तो रहता है पाथ डिपेंडेंट, चाहे एडियाबेटिक हो या नॉन एडियाबेटिक हो, दोनों के लिए क्या होगा? वर्क हमेशा पाथ डिपेंडेंट। देयरफॉर ए इज द फॉल्स, डी इज द करेक्ट आंसर। समझे या नहीं? एडियाबेटिक थर्मोडायनेमिक वर्क हमेशा हमेशा के लिए पाथ डिपेंडेंट होता है। देखो कल ही हमने डिस्कस किया था ना, ये हो गया क्या? पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट पी वी। बताओ इसका जो वर्क डन कैसे निकालेंगे? ऐसे करके निकालेंगे ना, ये पाथ डिपेंडेंट तो है ही है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना कि एक स्टेट पे। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, डी इज द करेक्ट आंसर। 8वां में बताइए कौन सा सही है? आर भी तो फॉल्स ही है ना उसका, 7 का। नहीं नहीं, देखो आर फॉल्स है, नहीं होगा, आर फॉल्स नहीं होगा। It is always possible to take a system from a given initial state to any final state by performing adiabatic work only.
ये क्या, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ले जाना चाह रहे हो, देखो एक स्टेट है, हमको दूसरा स्टेट तक ले जाना है, तो एडियाबेटिक वर्क अगर हम करेंगे तो एडियाबेटिक वर्क करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि आर कैसे सही है? देखो अगर आर को सही करोगे, देखो इसमें क्या है ना कि ए हर हाल में सर गलत है, उसमें तो कंफर्म आर क्या है ना, आर सर एक पॉसिबल हो ऑप्शन होना सकता है। चाहिए कि बोथ आर रॉन्ग। नहीं नहीं, अगर वो ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एक्चुअली क्या है ना, ये तो आप कंफर्म हो कि गलत है हर हाल में। आर में क्या है कि हाँ सर बी जैसे कि हम आइडियाबेटिक हम करेंगे, आइडियाबेटिक वर्क करेंगे, तो जो आइडियाबेटिक वर्क होगा उस केसेस में क्या होगा, डी यू इक्वल टू डी डब्ल्यू हो जाएगा आइडियाबेटिक के केसेस में। तो जो भी इंटरनल एनर्जी होगा वो वर्क डन के हिसाब से आ जाएगा। तो हम जो कुछ भी वर्क डन देंगे वो सारा का सारा इसका टेम्परेचर को चेंज करने में लगाएगा। तो हम जितना सर टेम्परेचर ऐसा चाहते हैं चेंज होने के लिए, हाँ सर ऐसा मेंशन है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडियाबेटिक के थ्रू ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि सिर्फ आइडियाबेटिक वर्क के हिसाब, सिर्फ हम आइडियाबेटिक का वर्क करके किसी स्टेट तक जा सकते हैं। इसमें ये नहीं कह रहा है कि दूसरा स्टेट से नहीं ले जा सकते हो। मतलब ये है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक अगर आप जाना चाह रहे हो तो इसमें हम आइडियाबेटिक वर्क कर कर करके हम ले जा सकते हैं, आइडियाबेटिक वर्क कर करके ले जा सकते हैं। मतलब इसमें जब हम एक से स्टेट से दूसरा स्टेट ले जा रहे हैं, तो जब हम आइडियाबेटिक वर्क कर रहे होंगे तो दूसरा नहीं करना है, दूसरा कोई परफॉर्मेंस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हम दूसरा केसेस में हम दूसरे स्टेट के थ्रू नहीं जा सकते हैं, ये स्टेटमेंट का मतलब नहीं हुआ। ये अगर ओनली पहले लगाया जाता ना, फाइनल स्टेट बाई ओनली स्टेट ओनली बाई परफॉर्मिंग दिस वन, अगर ये ओनली यहाँ पे लगा देता ना, तो जो तुम बोल रहे हो उसका मीनिंग ये निकलता जो तुम अभी बोल रहे हो। अब ये जो ओनली लास्ट में लगाया है, इसका मतलब है कि सिर्फ इसका हमको हेल्प लेना है, तब क्या हम पहुंचा सकते हैं या नहीं। समझे इंग्लिश का मतलब, समझे या नहीं? अगर हम यहाँ पे ओनली लगा देते हैं, अब स्टेटमेंट पढ़ो, इसको ग्राउंड कर देते हैं, तब जाकर के उसका अलग मीनिंग होगा। लास्ट में ओनली लगाया है तो उसका अलग मीनिंग निकलता है कि ये सिर्फ हम इस काम को यूज कर करके कर रहे हैं। ठीक है, इसको और रियलाइज करके थोड़ा सा माइंड से सोचना, ये वाला आपका स्टेटमेंट करेक्ट साबित हो जाएगा स्पेशल केसेस में, नॉट फॉर ऑल। ठीक है, सो स्टेटमेंट डी विल बी करेक्ट वन। अब आते हैं आठवां में। आठवां में क्या क्या होगा, द चेंज इन हीट एंड वर्क कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंस बिटवीन द एंड स्टेट्स। The change in heat and work cannot be expressed as difference between the end states। हाँ ये तो सही है, heat and work are both exact differential, नहीं ये गलत है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सी ऑप्शन होना चाहिए सही, होगा 8 का सी। हीट एंड वर्क आर बोथ एग्जैक्ट डिफरेंशियल, गलत है वो। 9 का बताइए कौन सा होगा? ए। ये तो आप सीधे बोल दोगे ए इज वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो 10वां में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। होगा ना सर आंसर? क्या किसका किसका? 8 का सर। हेलो हेलो, आवाज जा रही है मेरी? सर 8 का सी होगा ना सर? हाँ क्या बोल रहे थे? हाँ 8 का सी ही बोले हैं ना सर, लेकिन हीट और वर्क आर इज फॉल्स। सर हीट और वर्क जो है सर पाथ फंक्शन है, तो एंड पॉइंट पे ही तो सर डिपेंड करेगा ना, पाथ से इंडिपेंडेंट होगा। ये तो सही है ना, ये तो सही है ना सर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड।
कैन नॉट cannot be expressed as a difference between end state. end state का मतलब क्या हुआ कि ये स्टेट और ये स्टेट सिर्फ इसका डिफरेंस, यहाँ और यहाँ का डिफरेंस है, ये हम नहीं निकाल सकते हैं। इसको हमको बताना होगा कि किस पाथ को फॉलो करके गया है। ये सिर्फ हम एंड स्टेट का डिफरेंस नहीं लेना पड़ेगा, हर एक का काउंट करना पड़ेगा इंडिविजुअल। आप समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए देखिए वर्क है, आप इस पाथ को फॉलो कीजिए, इस पाथ को फॉलो कीजिए, इस पाथ को फॉलो कीजिए। अगर एंड स्टेट का डिफरेंस होता तो तीनों के केस में सेम होता या नहीं? हाँ या ना बताओ? वर्क ट्रांसफर, क्योंकि इसका एंड स्टेट का डिफरेंस दोनों का सेम है, लेकिन वर्क तीनों केसेस में सेम नहीं है ना। देयरफॉर एंड स्टेट के डिफरेंस के द्वारा हम वर्क ट्रांसफर को नहीं दर्शा सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। समझे? हाँ ठीक है। चलो 8 का हो गया, और कौन सा? 9 का हो, 9 का तो हो गया, क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है। और कौन सा है बताओ आगे? चलो अब नीचे ले जाते हैं थोड़ा। 9 हो गया है। हम्म, 10 में बताया जाए, 10 में क्या होगा? 10 का ऑप्शन कौन सा है? ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सोचो सारे लोग। हम 5 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, हम 20 मिनट हम इसी पे बताएंगे। 10 का कौन कौन सॉल्व कर लिया है? बिना ऑनेस्टली बताना भाई, बेमानी करके नहीं, एकदम झूठ नहीं बोलना है, सच सच बताओ 10 का कौन कौन सॉल्व कर लिया है। अगर आपने सॉल्व कर लिया, हम समझ जाएंगे कि अब आपको कोई नहीं रोक सकता थर्मोडायनेमिक्स पे। 100% आप स्कोर करने के लायक हो गए हो, कहीं कोई नहीं रोकेगा अगर आपने ट्राई करके किया है तो। बताओ 10 का कौन कौन सॉल्व किया है? कोई किया है? अरे बोलो हाँ या ना। नहीं किया है तो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, इसको आप सोचो सोचो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज नुमा लीजिए आप इसको, इसमें माथा पच्ची करिए, खूब माथा पच्ची जितना कर सकते हो, तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इसमें। कोई किया है 10 नंबर? कोई ट्राई? प्लीज बोलो ना। अरे नहीं बोलना है तब भी बोलो ना कि नहीं किए हैं, हाँ किए हैं। कोई नहीं किया है, चलो नहीं किए हो तो इसको 10 नंबर हम रिजर्व में छोड़ दे रहे हैं, हम आंसर नहीं करेंगे। एंड आइए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज डू नॉट सी द सॉल्यूशन, मत करो, फिर आप सारा मजाक खो दोगे। 10 को आप खुद से सॉल्व कीजिए। चलिए 11 नंबर आइए, 11 सॉल्व किए हैं। हेलो, आवाज जा रही है मेरी? हेलो हेलो। यस सर, आ रही है। हाँ तो 11 नंबर बताओ क्या होगा? 10 नंबर का तो आप लोग सॉल्व कीजिए, हम इसको इसलिए छोड़ दें, हम चाहते हैं आप इसमें माथा पच्ची कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 11 में बताइए, क्योंकि इसमें प्योर माइंड लगाना है, कहीं कुछ कोई कुछ काम नहीं आएगा, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं, आपको माइंड लगाओ, जितना लॉजिक लगा सकते हो उतना बेहतर। 11 नंबर बताइए। तो सर उसका सेम ही है 1 नहीं आवाज कट रहा है, कोई बोल रहे हो जो? हेलो सर। हाँ बोलो। सर 10 का ऑप्शन 1 और 2 में दोनों सेम है सर। ऑप्शन 1 एंड 2 में 10 में, यस सर, दोनों ऑप्शन 1 में ए है, अब बी में 2 है, सी में 3 है, तो अलग अलग कैसे है? सर ऑप्शन सेम कैसे अलग अलग है? कांस्टेंट सर। अच्छा ये ऑप्शन में, एक मिनट रुक जा कुछ तो गड़बड़ है फिर। हाँ रुक जाओ एक मिनट। आइसोथर्मल, ये आइसेंट्रोपिक ले लो, ये थर्मल ही ओके। हम टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, एक्चुअली सारा क्वेश्चन हमने टाइप किया है तो उसमें गड़बड़ हो सकता है। आइसेंट्रोपिक, एक हमने स्टूडेंट से हेल्प लिया है, वो कुछ क्वेश्चन हमें टाइप करके दिया है। आपका थर्ड ईयर का स्टूडेंट है, उसने काफी मेहनत करके हमें दिया है, अब कुछ मेहनत अभी कर रहे हैं, तो हमने खुद से भी डाउट किया है, कुछ उसने किया है, उसके बाद हमने फॉर्मेटिंग किया है। चलो ये आइसेंट्रोपिक है, ये मिस्टेक है, चलो अब लेना आइसेंट्रोपिक होगा, ठीक है? प्लीज करेक्ट इट, ये आइसेंट्रोपिक होगा। हेलो अब बनाना। हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 8 फिर से एक बार दिखाइएगा, क्वेश्चन नंबर 8। एक मिनट। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 बोलो, दिख रहा है?
हाँ बोलो। और 7 सर 7 हाँ सर, इसका आंसर सर मैं क्या बताया था सर क्वेश्चन नंबर 7 का? कहीं नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 का डी होना चाहिए। सर एक बार फिर से कंसीडर करते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। हाँ क्योंकि सर थर्मोडायनामिक जो वर्क होता है वो पाथ हाँ डिपेंडेंट होता है, लेकिन जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है वो तो चेंज इन हाँ इंटरनल एनर्जी होता है। तो इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, मतलब पॉइंट फंक्शन। हाँ तो वो तो ऑप्शन सही है, स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है। हाँ और जो रीजन है इसके पीछे, इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू टेक सिस्टम फ्रॉम अ गिवन इनिशियल स्टेट टू अ फाइनल स्टेट बाय परफॉर्मिंग एडियाबैटिक वर्क ओनली। सर ये गलत है ना? एक बार सर उसको फिर से कंसीडर करते हैं और एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। चलो क्योंकि ठीक है, हम इसको फिर से हम सोचेंगे। ठीक है तुम्हारा पॉइंट, हालांकि जो तुम लॉजिक बोल रहे हो ना कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चेंज वर्क ट्रांसफर विल बी इक्वल टू हाँ सर, वर्क उसका चेंज जो इन वर्क होता इंटरनल है वो एनर्जी। होता है नहीं ये चेंज इन देखो इंटरनल एनर्जी। उसमें, हाँ वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर कहोगे एडियाबेटिक के केसेस में, वो हमें नहीं लग रहा है कि लॉजिकल है, क्योंकि हमारे हिसाब से हमें जहां तक सोच रहे हैं हम उससे कन्विंस नहीं है। चलो इसको हम डिस्कस करके और भी हम अच्छे से सर एक लॉजिक मिनट सोच मैं करके बताता तुम्हारा हूँ भी सर, पॉइंट जैसे कि दोबारा, नहीं रहने दो भी, 1 मिनट बाद में फिर डिस्कस करेंगे, हम भी सोचेंगे तुम्हारा पॉइंट को हम बिल्कुल सोचेंगे। अभी हम एट मोमेंट हम कन्विंस नहीं है, हम सोचेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके कुछ सर। हमें टाइम दो, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट आते हैं। हो सकता है, नो प्रॉब्लम, हमारा सोचने का तरीका गलत हो सकता है, वो हम एक्सेप्ट करते हैं, उसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम अपना बिल्कुल रिव्यू करेंगे, अपना जो हमारा कंसेप्ट का है उसका सोल्व, उसका देख करके हम और डिस्कस भी करेंगे दूसरे लोगों से कि हमारा ऐसा है और किस तरीके से हम, वो बिल्कुल बिल्कुल उसके लिए हम करेंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। हाँ नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन नंबर था? अरे यार, इसमें भी जो है ना ये 11 था सर। पैड से जो कंट्रोल हो, कितना 11? हाँ 11 का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सब लोग सॉल्व कर रखे हैं? इसमें डाउट है कोई? जो ट्राई करोगे आराम से हो जाएगा, हम तो करेंगे तो इजीली हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। खुद से आप जब तक संघर्ष नहीं करोगे तो फिर आपका इंटरेस्ट नहीं जगेगा। चलो 11 का संग करना, इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, आएगा आंसर, इसका आंसर बी आएगा। सिंपल है एकदम, बिल्कुल सिंपल है। ये क्या हो रहा है, सर्टेन अमाउंट ऑफ आइडल गैस इनिशियली P1 है, T1 है, एक प्रोसेस गया जिसमें T2, बिल्कुल इसमें तो बहुत ही इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं है। करना है सॉल्व, बोलिए करना है या छोड़ दूं? करोगे आप लोग, ट्राई करो ना। छोड़ दीजिए सर, ट्राई नहीं किया है। हाँ ट्राई करो, अगर ट्राई करेंगे ना तो कुछ है ही नहीं, फिर बचेगा ही नहीं, आपका सस्पेंस सारा खत्म हो जाएगा, फिर सीखोगे नहीं। जो ट्राई किया है हम ऑप्शन बता दे रहे हैं, एटलीस्ट वेरीफाई, हालांकि आंसर नहीं बताना चाहिए लेकिन अब बता दे रहे हैं फिलहाल। चलो इसमें आ जाए 12 में, और स्टील मास का कितना होगा जो इसमें किए हैं आप लोग? नहीं क्वेश्चन किए हो कि नहीं किए होगे तो फिर करने से कुछ फायदा है नहीं एक्चुअली, फिर आप लोग सीख नहीं पाएंगे ना। क्वेश्चन तो आप देखिए नहीं सर, सारा नहीं गेट किया का है, है। आपको तो ऑनलाइन तो डिस्कस करने से कुछ फायदा है नहीं, क्योंकि आंसर तो आप ऑनलाइन तुरंत सर्च करोगे सब जगह से मिल जाएगा, आपके पास क्वेश्चन बैंक भी है, क्योंकि हमने तो कोई नया क्वेश्चन लिया नहीं है, सारा गेट का क्वेश्चन है। तो प्लीज आप सॉल्व कीजिए, कहीं भी एक जगह भी दिक्कत नहीं होगा, एक क्वेश्चन में भी दिक्कत नहीं होगा, और अगर दिक्कत है तो आप सोचिएगा स्थिर से, सारा सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पे स्टॉप कर करके हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मूव करें अगर आप लोग का परमिशन हो तो बताओ, आगे यस की ओर सर। बढ़े? चलो ठीक है, तो इस पे हम यहाँ पे हम अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और अगर कुछ है, किसी को कुछ डाउट उठ है तो बताओ, हम यहाँ पे रुक करके हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। ये देखो ऑफिशियल टाइम है, इसके अलावे भी नॉन ऑफिशियल आप हमारे, हम 24 आवर अवेलेबल है, कभी भी किसी भी तरीके का डाउट हो हमसे डिस्कस करो कि सर हमें ये डिस्कशन है। हाँ तुम्हारा भी हो सकता है, हमारा भी होगा, दोनों डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। हमारा
हमें आना चाहिए फाइनल लर्निंग ऑप्शन। जब लर्निंग हो जाएगा, कॉन्फिडेंस में आ जाओगे कि हाँ हम सॉल्व करेंगे, दैट्स ओके। और ये गेट का जो आएगा इसमें कम से कम आता है 8 से 10 मार्क्स, और थर्मोडायनेमिक्स का 8 से 10 मार्क्स हम चाहते हैं कि आपका हर हाल में सॉल्व हो जाए, हर हाल में सॉल्व हो जाए। सो यहीं पे हम क्या करते हैं, फिर से रिकनेक्ट करते हैं ताकि थर्मोडायनेमिक्स में एक बार इंटर करें तो फिर पूरा हम बिना डिस्टरबेंसेस का उसमें कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसमें 15-20 मिनट तो लगता है निकल गया है, 20-25 मिनट निकला होगा, 20 मिनट में फिर डिस्कनेक्ट करना होगा। सो प्लीज रिकनेक्ट अगेन। उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कनेक्ट करूं, प्लीज रिकनेक्ट।